लेकिन कोई और रास्ता तो होगा ना? कोई रास्ता नहीं है सर। उसने शेयर्स खरीद के हमें लीगली अपाइज बना दिया है। देखिए, सारे शेयर्स नहीं उनके पास। उनके पास सिर्फ उतने ही शेयर्स हैं जितने जिया ने उन्हें बेचे। हमारे पास भी कुछ शेयर्स हैं। बाबा, हम ऐसे करते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलवा लेते हैं। कुछ नहीं होगा उससे। मैंने पता लगाया कि उसने सारे शेयर्स खरीद लिए। जरा सोचिए कि आपकी कंपनी के 51% को वो रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम इतने कमजोर हो गए हैं कि वो औरत हमें घर से बाहर निकाल सकती है, तो इससे पहले कि वो हमें घर से बाहर निकाले, रुक्मिनी, हमें घर छोड़ना होगा। नहीं नहीं, हम अपना घर कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा बाबा, सब ठीक हो जाएगा। जब अपने ही साथ छोड़ गए हैं तो ईंट और गारे के बने इस घर को छोड़ने में हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती? इस घर की दीवारों ने मुझे कभी बेइज्जत होते हुए नहीं देखा है। इस घर की छत के नीचे ज्ञान पांडे ने अपने उसूलों को नहीं तोड़ा है। हमेशा स्वाभिमान के साथ जिंदगी जी है और इसीलिए स्वाभिमान के साथ ही इस घर को छोड़ना चाहूंगा। कैसे रह लेंगे हम किसी दूसरे घर में? इस घर को मैंने कभी ईंट गारे का घर नहीं समझा। जैसे मैंने अपने बच्चों की देखभाल की है, मैंने इस घर की वैसे ही देखभाल की है। तो क्या हुआ? एक बेटे ने तो हमें छोड़ ही दिया ना। और जिस बहू पर हमें दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वास था, वो भी हमें दगा दे गई। हम लोग ये समझेंगे कि इस घर ने हमें छोड़ दिया है, इस घर ने हमसे नाता तोड़ दिया है। ना ही मैंने वो शेयर्स जिया को दिए होते और ना ही मेरे मना करने के बावजूद जिया ने वो शेयर्स किसी और को दिए होते और ना ही वो औरत ये शेयर्स खरीदती। इस घर से निकलने में जितना हाथ रूबी का है, उतना ही हाथ जिया का भी है। बाबा, अगर आज आपको मेरी वजह से जिल्लत उठानी पड़ रही है तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपका खोया सम्मान भी मैं ही आपको दिलाऊंगी। मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने आपको मना किया था ना यहाँ पर आने से। क्यों? एक माँ अपने बेटे से मिलने नहीं आ सकती? मॉम, वैसी बात नहीं है। अगर किसी ने हम दोनों को साथ में देख लिया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। कुछ नहीं होगा बेटा, तुम बेकार में ही परेशान हो रहे हो। मैं अपनी कामयाबी को लेकर इतनी खुश हूँ और तुम। लेट्स सेलिब्रेट। अब उस घर और कंपनी पर कब्जा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब वक्त मेरे पक्ष में है। ओह माय गॉड, कौन हो सकता है मॉम? मॉम, मैंने इसलिए मना किया था आपको यहाँ पर आने से। अब इसके बारे में सोचो कि अब क्या करना चाहिए। आपको छुपना चाहिए। बाथरूम में छुपा। जाओ। जिया, तुम? जिया, आओ आओ, बैठो ना जिया। मानस, ये वक्त बैठने का नहीं है। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ, पूछो। तुमने ऐसा क्यों किया मानस? क्या क्यों किया? तुमने वो शेयर्स उस औरत को क्यों बेचे जो हमारे घर की दुश्मन है, जो हमारे घर पर कब्जा करना चाहती है? Oh God, I don't believe this, जिया। तुम्हारा ये पूछने का ढंग सही नहीं है जिया। मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की, तुम्हें पैसों की जरूरत थी। मैंने ना जाने कितने लोगों को कांटेक्ट किया ताकि तुम्हारे लिए पैसे इकट्ठे कर सकूं। इतनी जल्दी कोई पैसे देने के लिए रेडी नहीं था, ये औरत थी बस। इसलिए मैंने उसे वो शेयर्स दिए, उससे पैसे ले लिए।
अरे मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारे खानदान की दुश्मन निकलेगी। जिया, मैंने सिर्फ अपनी दोस्ती का फर्ज अदा किया है। I'm sorry मानस, शायद तुम सच कह रहे हो। मैं वो इट्स ओके जिया, आई अंडरस्टैंड। दोस्त हूं तुम्हारा मैं। खैर, इस मुसीबत से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना होगा। डोंट वरी जिया, सब ठीक हो जाएगा। मैं चलती हूँ। ओह माय गॉड जिया, ये क्या हो गया? कुछ नहीं, बस जरा सी उंगली कट गई है। मैं बाथरूम में जाकर पानी से धो लेती हूँ। जिया, इट्स ओके मानस। अरे जिया मेरी बात सुनो। मानस, तुमने बाथरूम में क्या छुपाया था? क्या छुपाया था बाथरूम? ये वुमेन्स मैगज़ीन। चलो बाय। मानस, मॉम? वो गई? हाँ मॉम, यू आर अ जीनियस। मुझे तो लग रहा था कि आज सारा खेल खत्म हो जाएगा। मानस, रूबी उसी वक्त लोगों को दिखाई देती है जब वो चाहती है कि लोग देखें। मॉम, लेकिन किसी और के आने से पहले प्लीज प्लीज आप यहाँ से जाइए। मैं चलती हूँ। ठीक है। शेखर, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। शेखर, देखो शेखर, अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो मुझ पर गुस्सा करो, मुझ पर चिल्लाओ, मुझसे झगड़ा करो। अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझ पर इल्जाम लगाओ, मगर यूं खामोश मत रहो। मुझे इस तरह इग्नोर मत करो कि जैसे मैं यहाँ हूं ही नहीं। जिया, तुम यहाँ हो ही नहीं। किस अधिकार से मैं तुमसे झगड़ा करूं, तुम पे चिल्लाऊं? अब तुम मेरी बीवी नहीं। शेखर, मैं मानती हूँ कि गलती मेरी है, लेकिन मेरी गलतियों की वजह से घर वाले क्यों सफर करें? प्लीज शेखर, तुम बाबा से कहो कि वो ये घर छोड़कर ना जाए। तो क्या करेंगे वो? शेखर, इस घर में रहकर भी हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल सकते हैं। तुम कोई रास्ता निकालना चाहती है, इस घर से हमें निकलवाना चाहती है? शेखर, मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती। अरे, मैं जिसे प्यार करती हूँ मैं उन्हें घर से निकलवा दूंगी। खैर, तुम नहीं समझोगे। ये वक्त बहस करने का नहीं है। ये वक्त तो निकालने और निकलवाने का है। शेखर, तुम समझने की कोशिश करो। मैं तो अपने माँ के घर रह लूंगी, लेकिन तुम माँ और बाबा को लेकर कहाँ चले जाओगे? तुम्हें हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, और तुम्हें इस घर को छोड़ने की जरूरत क्या है? रूबी का साथ तुमने इसलिए थोड़ा दिया कि तुम्हें इस घर को छोड़ना पड़े। हाँ? तुम और रूबी खुशी खुशी घर में रहे, खुशी खुशी। हमारी प्रॉपर्टीज में से कुछ और भी चाहिए होगा तो मांग लेना, संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। और हमारे बारे में फिक्र मत करना, हम कहीं रह लेंगे। अब तुम जाओ यहाँ से। शेखर, तुमने हमारे बारे में सोचा, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बाबा, आपने मुझे अपनी बेटी माना है, तो क्या अपनी बेटी को आप एक बार माफ नहीं करेंगे? बाबा, मेरा यकीन कीजिए, जब मुझे पैसों की जरूरत थी उस वक्त मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं आपको
शेयर्स के बारे में इन्फॉर्म कर दूं। ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मुझे इन सब बातों के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला। लेकिन बाबा, आप अपना फैसला इतनी जल्दबाजी में मत लीजिए। हम सब मिलकर मुसीबत का सामना करेंगे। बाबा प्लीज जरा सोचिए, ये घर छोड़ने पर माँ को कितनी तकलीफ होगी, समर भैया कितने परेशान होंगे। बाबा आप समझने की कोशिश कीजिए। कोई हमारे इर्द गिर्द है जो हमारे रिश्तों को तोड़ना चाहता है, और अगर आपने घर छोड़ दिया तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। बाबा प्लीज आप अपना फैसला बदल दीजिए। उफ, इतना इमोशनल सीन कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं आपकी जगह होती ना तो मेरा दिल तो पिघल जाता। आपकी बहू आपके सामने गिड़गिड़ा रही है, लेकिन आप पर कोई असर नहीं हो रहा। क्या हो गया है आप? तुम फिर आ गई? क्यों? मैं अपने घर में नहीं आ सकती? क्या ये मेरा घर नहीं है? अब तो ये तुम्हारा ही घर है, लेकिन तुम मोहलत नहीं दे सकती हो हमें ताकि हम ये घर छोड़ दें? इनफैक्ट मैं आपको एक मशवरा देने आई हूँ। अब जब आपने अपनी गलती स्वीकार कर ही ली है, तो क्यों ना पूरे समाज के सामने मुझे पांडे परिवार की बहू स्वीकार कर ले। इसके दो फायदे हैं। एक, मुझे मेरा हक मिल जाएगा, और दूसरा, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है हम सब एक साथ इस घर में रह सकते हैं। यकीन मानिए पांडे जी, आपके खानदान की खुशियां वापस आ जाएंगी। मैं अपनी मेहनत की खुशियों पर खुश होता हूं, भीख में दी गई खुशियों पर नहीं। गुस्से में इंसान की अकल काम नहीं करती। जब दिमाग शांत हो जाए तो प्लीज सोचिएगा जरूर। अब चुनाव आपको करना है, मेरे साथ इस घर में आराम से रहने का, या फिर घर से निकलकर जिल्लत की जिंदगी जीने का। इतना तो अपने जेठ का सम्मान मैं कर ही सकती हूँ। रूबी ने आखिर ऐसा क्यों कहा? वो तो हमें इस घर से निकालना चाहती है ना। फिर ये साथ रहने वाली बात कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर इस बदलाव की क्या वजह हो सकती है? तो सौरभ की ये मजाल वो हमारे साथ रहने की बात कर रही है। अब ये दिन देखना बाकी था। ये सब कुछ जिया की वजह से हुआ है। न जाने इस प्रपोजल में उसकी क्या मिली भगत है। यही मौका है जिया कि मैं तुम्हें पूरी तरह से इस घर के लोगों से अलग कर दूं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसमें सोचने वाली क्या बात है? जिया और रूबी की मिली भगत बिल्कुल साफ है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे साथ रहने में उसका क्या फायदा होगा? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि रूबी ने बाबा के सामने ये बात क्यों रखी। तुम्हें पता है मानस, रूबी कभी भी कोई भी काम बिना किसी वजह नहीं करती। लेकिन मॉम, आपका ये पांडे परिवार के साथ रहने का प्रपोजल मेरे भी समझ में नहीं आया। मानस, पांडे परिवार की ताकत क्या है? उनका बिजनेस, उनकी प्रॉपर्टी? नहीं, उनकी ताकत है उनका आपसी प्यार, उनकी एकता। हमारे हमलों से उनके रिश्ते कमजोर जरूर हुए हैं, लेकिन टूटे नहीं हैं, और मैं उन रिश्तों को तोड़ देना चाहती हूँ। इसीलिए उनके बीच में रहना जरूरी है। जब दिल से रिश्ते टूट जाएंगे तो वो खुद ब खुद दूर हो जाएंगे, और तब तक मुझे, मोर इम्पॉर्टेंटली तुम्हें, उस घर का नाम मिल जाएगा, और फिर मैं उन्हें निकाल दूंगी और वो बाहर जाएंगे अलग अलग। लेकिन अभी अगर वो एक साथ घर छोड़ दें तो ताज्जुब नहीं है कि वो दूसरा घर खड़ा कर दें, और मैं ये नहीं चाहती। मैं उन्हें तिनकों की तरह बिखेर देना चाहती हूँ। लेकिन मॉम, हम ये सब करेंगे कैसे? I mean, हम उन्हें तोड़ेंगे कैसे?
नेत्रा। आज तक जिया हमारा मोहरा थी और अब है नेत्रा। मत भूलो, उसका राज आज भी हमारे पास टेप में बंद है। उसका राज राज रहने के लिए उसे हमसे हाथ मिलाना ही है। गॉड, ये सरदर्द अब परेशान कर रहा है मुझे। मैडम, हाँ आपके नाम से कुरियर है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ऑडियो कैसेट मेरे लिए कौन भेज सकता है? क्या मतलब हो सकता है इसका? देखती हूँ चलकर। मानस, तुम सब जानते हो। क्या सब? यही कि जिया के बच्चे को हॉस्पिटल में मैंने बदलवाया था। और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो, फिर भी सबके सामने मेरा नाम नहीं लिया। क्यों? तुम तो जानती हो कि पांडे परिवार आजकल काफी जटिल। ओह माय गॉड, मानस ने ये सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। हाँ, लेकिन उसने ये कैसेट मुझे आज के भेजा। तो गनीमत है कि ये पैकेट किसी और के हाथ में नहीं लगा, वरना न जाने क्या हो जाता। एक बात साफ है, मानस मुझसे कुछ चाहता है, लेकिन वो ये बात मुझे कहीं और भी तो कह सकता था। वो जितना पैसा मांगेगा मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। उसे ये कैसेट यहाँ भेजने की क्या जरूरत थी? कहीं ऐसा तो नहीं। अगर मानस को ये बात घर वालों को बतानी होती तो वो खुद उन्हें ये कैसेट दे देता। वो शेखर को भी कैसेट दे सकता था। इसका मतलब है मानस मुझे धमकाना चाहता है। ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है? मित्रा, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? कुछ नहीं शेखर। म्यूजिक सुन रही थी? हाँ, म्यूजिक सुन रही थी। वो मेरा सर दर्द कर रहा था। असल में घर में टेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि सर कुछ ज़्यादा ही दर्द करने लग रहा है, इसलिए म्यूजिक सुन रही थी। ठीक है रे, तुम आजकल घर में टेंशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। म्यूजिक कैसा था? अच्छा है। वैसे भी कहते हैं प्रेगनेंसी में म्यूजिक सुनना अच्छा होता है। हाँ। अगर म्यूजिक अच्छा था तो बंद क्यों कर दिया? हाँ। क्या बात है? देखो, तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। नहीं शेखर, आई एम ओके, मैं अब ठीक हूँ। मुझे भी तो अपना पति धर्म निभाने दो।